असीम जी जरा समझाइए कि ये क्या है, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है और आपकी पार्टी तो कानून के, संविधान की सबसे ज्यादा बातें करती है। यहां तो कह रहे हैं वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा है। देखिए, सच्चाई ये है कि बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए दलों को छोड़कर जी पूरा देश और देश के लोग सम्मान करते हैं कोर्ट का। देखिए, बहुत गौर से समझिएगा बात को। आप आम आदमी जो है वो कहानियों पे विश्वास कर लेता है। कुछ भी कहिएगा विश्वास कर लिया जाएगा। 135 करोड़ का देश, कुछ भी समझाइए, किसी धर्म के बारे में बोल दीजिए, उल्टा सीधा मान लिया जाएगा। लेकिन न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, वो कहता है कहानी नहीं सुनाओ, सबूत पेश करो। कुछ भी नहीं कहा जाता है। यही तो सबूत पेश किया है। आप आसिफ मकार साहब, आप तो उनके पैरोकार हो जाते हैं। सुनिए सर, आप तो उनके पैरोकार। राकेश जी 30 सेकंड उनको बोले दीजिए, फिर मैं आपकी बात। राकेश जी 30 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके बात लौटता हूं। जी असीम जी 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए, उसके बाद यही आपकी बात बढ़ा। आप बोल लीजिए, आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा आपको। देखिए, आप समझ गए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। कोर्ट कहता है कि जो तुमने पहले सबूत दो, और फिर कोर्ट कहता है जो सबूत तुमने दिए हैं इसको सच प्रूफ करो, ये झूठा तो नहीं है, और फिर कोर्ट उसकी जांच करता है। मैं जो बार बार जोर दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से खाली ये पूछिए कि बाबरी मस्जिद वाले मामले में न्यायालय ने कहा कि कोई सबूत ही नहीं है। असीम जी देखिए, असीम जी या तो मैं आपको सवाल समझा नहीं पा रहा हूं, आप समझ कर ना समझ बन जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, एक बार वो भी सुनवा देते हैं क्योंकि वो भी अहमियत रखती है। मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कुछ कहना है? तो दीजिए सर, मुझे यार नहीं हुआ, कुछ आर्डर नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, हमने नहीं देखा, कोर्ट ने नहीं करने दिया। क्यों रोका गया, क्यों रोका गया कार्रवाई? कुछ नहीं रोका है। अरे हिंदू पक्ष नहीं यार, नहीं हुआ, कुछ आर्डर नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, हमने नहीं देखा, कोर्ट ने नहीं करने दिया। क्यों रोका गया, क्यों रोका गया कार्रवाई? कुछ नहीं रोका है। अरे हिंदू पर आपने मुस्लिम पक्षी वकील को सुना, वो कह रहे हैं नहीं हुआ, नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, इस बात को कह रहे हैं। मौलाना हसीन साहब, हालांकि शायद वो ये भी कह रहे थे कि हमने नहीं ऐसा रोका है, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि आज सर्वे नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है तो ये एक बड़ा सवाल है, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी छोटा सा रिएक्शन के बाद आता हूं। मुझे बोलने दे। देखिए, चिंता मत कीजिए, 1.5 साल तक यही चलता रहेगा। और कोई दूसरी डिबेट होगी नहीं, ना कोई न्यूज बनेगी। इस देश के अंदर में महंगाई बेरोजगारी पे नहीं, यही चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही 1.5 साल तक चलेगा जब तक 2024 का चुनाव नहीं हो जाता। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हिंदुस्तान के अंदर में गरीब आदमी गरीब होके और गरीबों के और गरीब। अनुराग जी देखिए, आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं। बीजेपी का इसमें रोल क्या है? वहां दो पक्ष है, एक पक्ष आरोप लगा रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं हुआ। राकेश त्रिपाठी, तो ये 1.5-2 साल तक यही चलेगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसलिए मैं उधर जा रहा हूं। राकेश जी, आप पर यह आरोप लग रहा है कि सबके पीछे बैकएंड से आप हैं। ये सत्ता से, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। अपनी याचना कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। इसमें याचिकाकर्ता और कोर्ट के बीच में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें पार्टी है? रोटी इसी पे चल रही है सुबह से लेकर शाम तक। कभी लाउड स्पीकर बजाएंगे, कभी बुलडोजर ले आएंगे, कभी मंदिर मस्जिद ले आएंगे, कभी अजान ले आएंगे, कभी आरती ले आएंगे, कभी हनुमान जी ले आएंगे, कभी हनुमान चालीसा ले आएंगे। ठीक है अनुराग जी, आपने अपनी बात कह ली, राकेश त्रिपाठी को भी सुन लेते हैं। बात इन्हें कुछ करना नहीं है। खाली कार्यक्रम का नाम दंगल है, यहाँ दंगल नहीं करना है सर। भुखमरी की इंडेक्स में हम 101 नंबर पे। ठीक है अनुराग जी, इस बात को आप भी सोशल मीडिया पर उठाते हैं, हम भी खबरें दिखाते हैं। आज जो विषय उस पर बात करने दीजिए अनुराग जी। से संबंधित है। ठीक है अनुराग जी, आपको मैंने समय दिया, बाकी मेहमानों से बात करने दीजिए, मेरी मजबूरी होगी वरना आपको ऑडियो डाउन करवाने की। राकेश त्रिपाठी अपनी बात पूरी कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप। ठीक है अनुराग जी, आप जिस तरह से यहाँ पे बेटियों पे अत्याचार बढ़ा, चाहे ललितपुर हो और चाहे चंदौली हो, इस पे इनके पास जवाब नहीं होता है। ठीक है अनुराग जी, अब अगर आप देश भर के सारे मुद्दे मेरे ही कार्यक्रम में डाल देंगे तो फिर मेरे लिए सवाल पूछना मुश्किल हो जाएगा इस विषय को लेकर। सवाल नहीं होता है कि यहाँ पे कैसे बिजली
की व्यवस्था। अनुराग जी देखिए, आप मेरे मेहमान हैं, मैं एक बार आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद आपको ऑडियो डाउन करवाना मेरी मजबूरी हो जाएगी। क्या कोई कोर्ट की कार्रवाई में अगर बाधा उत्पन्न करता है तो आप कोर्ट में की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वालों के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ खड़े हैं? नहीं, लेकिन राकेश त्रिपाठी मुस्लिम पक्ष के वकील ये भी कह रहे हैं कि हमने नहीं रोका उन्हें। राकेश त्रिपाठी, मुस्लिम पक्ष के वकील का जो बयान आ रहा है वो कह रहे हैं कि रुकी है कार्रवाई, लेकिन हमने नहीं रोका है, वो ये कह रहे हैं। देखिए सुधाकर जी, ये पूरी कार्रवाई एक न्यायिक कार्रवाई है। इस पूरी न्यायिक कार्रवाई में जो भी बातें होंगी वो बातें कोर्ट में तय होंगी। अगर रोका गया है या नहीं रोका गया है तो ये दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष को लेकर के कोर्ट के भीतर जाएंगे और कोर्ट सुनिश्चित करने का काम करेगी कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।